हे भगवान, ये तो क्या ठीक है। हम लोग बनारस जाने वाले तो छोटे बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने वाले थे, ठीक है। तो जो भाई है वहाँ पे भर्ती है बनारस, ठीक है। तो उन्हीं के लिए कपड़ा और छोटी बच्ची के लिए कपड़ा खरीद रहे थे जाने के लिए, ठीक है। तो कोई ये क्या कहते हैं, यहाँ से अपनी बाइक से गए लोग, तो वहाँ पे जाते वक्त कोई लोकेशन दे दिया और उधर से 4 लोग आके एक लोग इस मासूम को आंखों में आंसू है, इसके भी देखिए ध्यान से इस मासूम को आंखों में आंसू है। क्या पूछें, क्या क्या इससे कहें? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इस मासूम से कहें तो कहें क्या? देखिए इस मासूम के आंखों में आंसू है। अब क्या 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 कहें? वो तो लड़की जानती भी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है। हमारे पिता या माता क्या कहें, जो भी कहें, दोनों कहें, दोनों से बढ़ के वो थी। आपका हक नहीं है, यानी आपका लड़का है लेकिन आपका हक नहीं है। मेरा लड़का है तो मेरा हक है और किसी का हक नहीं। लेकिन उन लोगों के अनुसार आपका हक नहीं है। ये है समाज, ये है समाज। ये वो उसी गांव के लोग हैं जो कि नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं गाजीपुर में हूँ। वही गाजीपुर जो कानून व्यवस्था की लगातार चर्चाएं की जाती हैं, हम उस गाजीपुर में हैं। और एक परिवार में हैं जहां पर किसी के घर में अगर, चाहे कोई भी हो, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो खुशियां, तमाम से खुशियां बढ़ती है, तमाम से खुशी से आदमी लोग मिठाई बांटते हैं। लेकिन कुदरत की मार इन्हें, जब इनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कुदरत ने एक तरफ से मार दिया। इनके घर में वो बच्चा निकला किन्नर। और कहीं ना कहीं समाज में किस तरीके से समाज ने उनको ठुकराया, फिर वो बाहर गए और फिर घर पर आए, अपने माँ बाप का प्रेम, फिर वो दोबारा इसी गांव में आए और माँ बाप के प्रेम से यहाँ पे इस घर में रहते थे। और लोगों से दुहाई जो मांगते थे, जो 2 पैसा मिलता था वो समाज सेवा करते थे। अब सोचिए ना, एक तो कुदरत की मार इस परिवार पर, और दूसरा तीसरा बार कहीं ना कहीं अपराधी उन पर 2-2, 3-3 बार हमला होता है, उनके भाई पर हमला होता है। प्रशासन फिर भी कोई काम नहीं करती। सोचिए उस पिता पर क्या बीतती होगी। वो किन्नर है लेकिन फिर भी समाज में वो घूम फिर कर आता है, समाज सेवा करता है। सोचिए वो उस पिता पर क्या बीतती होगी, सोचिए उस बहन पर क्या बीतती होगी, सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी, सोचिए उस बुआ पर क्या बीतती होगी। बुआ का आपने बयान सुना है और फिर दोबारा हम सुनाएंगे। वो बुआ जो ये सोचती हैं, ये कहती हैं, बार बार ये कहती रहती हैं, चाहे किसी की बुआ हो, ये कहती हैं कि हमारा अगर भाई नहीं है तो हमारा भतीजे का देखकर आंख भर जाता है और शान से ये हमारा भतीजा है, शान से लोग कहते हैं, जो समाज सेवी हो। इतना कुदरत की मार तो था ही, लेकिन फिर भी ये परिवार गर्व से कहता था ये हमारा भतीजा है, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है। गांव के लोग भी कहते थे, अगर कोई सरस्वती पूजा या शादी विवाह कुछ भी होता था तो ये परिवार निकल के उठ के, वो बेटा निकल के कहीं ना कहीं सब योगदान करता था। ये पूरा परिवार है, इस गांव का ये परिवार है, जिस गांव का वो रहने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार है, सबके आंखों में आंसू है। पूछे तो पूछे क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तो कहां है बुलडोजर साहब? किस माँ से पूछा जाए, किस माँ से पूछे? सबके आंखों में आंसू है। किन्नर महासभा के लोग ये आए थे, लेकिन वो लोग कम से कम इस माँ से आकर पूछते। किन्नर महासभा, चाहे सीएम, सीओ, तमाम से अधिकारी भी आए थे, लेकिन वहीं से वो लोग चले गए। इस माँ से मिलने के लिए कोई आया था? कोई आया था? इस माँ का दर्द कौन समझेगा? केवल किन्नर समझेंगे। सबसे बड़ा हकदार तो वो माँ है, माँ से पूछना चाहिए। सबसे बड़ा हकदार तो वो बहन है, सबसे बड़ा हकदार वो बुआ है, क्योंकि सबसे पहला, किन्नर से पहले वो इस घर का बेटा और लाल था। लेकिन फिर भी कोई नहीं पूछेगा। बस ये अपने आप थाने में गए, गुफ्तगू हुआ और 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद 15 दिन होगा क्या, फिर लीपापोती कर देंगे कि क्या करेंगे ये नहीं जानते। लेकिन इससे पहले भी हमला हुआ था। अगर प्रशासन ये कार्रवाई कर देती तो ये नौबत नहीं आता, इस परिवार पर नौबत नहीं आता।
अब ये सोचिए इस परिवार पर क्या बीतती होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी यहाँ पर भी कैमरा लगाया गया है, लेकिन फिर भी घटनाएं घट जाती हैं। बीच तिराहे पर थाने से 2-3 मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर यहाँ पर माँ है। देखिए ये माँ है, इनसे पूछे क्या, हमारे पास शब्द नहीं है। पूछे क्या, इनके आंखों में आंसू हैं। जिनको बचपन में खिलाए थे आज वो कंधे पर उनको विदा करेंगी। सोचिए परिवार कितना दर्द में है। क्या पूछे इस माँ से, क्या पूछे कि प्रशासन की नाकामी पूछे। प्रशासन की नाकामी ये है कि इनके भाई पर विवाद होता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इससे पहले भी अगर इन पर वार होता है तो क्या उन लोगों पर 2-3-4 महीने 6 महीने अगर जेल में रहते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर वही हाल होता है। ये माँ है, प्रशासन से सिक्योरिटी मांगा गया था लेकिन वो नहीं दिए। हम जब वो कांड हुआ तो वो मांगे थे कि हम के लिए आप सुरक्षा दीजिए। ऐसा कांड मेरे साथ हुआ है, लेकिन तभी प्रशासन सुरक्षा नहीं दी। प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली वो क्या कहेंगे, वो कमी है प्रशासन की। बहुत कमी है। जब प्रशासन चाहता तो ये होता कैसे। बहुत कमी है। अगर उस समय पैसा ले लेकर के प्रशासन लोग जो है दबा देते हैं केस को, है? आज उस समय उनको सुरक्षा मिला होता तो क्या होता। ये बात नहीं ना मिलती। अच्छा आप माँ हैं, आपसे कोई पूछा, कोई किन्नर या जितने लोग आए थे जो अधिकारी हैं, कोई आकर पूछा? कोई नहीं, अभी कोई नहीं। कोई आया ही नहीं। आपका हक नहीं है, यानी आपका लड़का है लेकिन आपका हक नहीं है। मेरा लड़का है तो मेरा हक है और किसी का हक नहीं। लेकिन उन लोगों के अनुसार आपका हक नहीं है। ये है समाज, ये वो उसी गांव के लोग हैं जो कि उनको भगवान की तरफ पूजते थे। और कोई भी पूजा होती थी, कोई भी बच्चियों की शादी होती थी तो वो कहीं ना कहीं योगदान करते थे कि कहां से अपने बाल बच्चे जो भी अपने बाल बच्चे जो जिसके होते हैं उससे बधाई लेकर 2 पैसे 5 रुपया 10 रुपया जो देते हैं उसी को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इन बहनों की शादी में ये दान करते थे। उनका कसूर ये था। ये बताइए ना, इतना बड़ा कसूर होते, इतना बड़ा कसूर कि उनको बीच चौराहे पर इस तरीके से ठोक दिया जा रहा है और अपराधी गया। और कहीं ना कहीं ये देखिए इस मासूम को, आंखों में आंसू है इसके भी। देखिए ध्यान से इस मासूम को, आंखों में आंसू है। क्या पूछें, उसी को लेकर के पाल रहा है। क्या इससे कहें। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इस मासूम से कहें तो कहें क्या। देखिए इस मासूम के आंखों में आंसू है। अब क्या कहें। वो तो लड़की जानती भी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है। हमारे पिता या माता क्या कहें, जो भी कहें, दोनों कहें, दोनों से बढ़ के वो थी इस बच्चे के लिए। अब बताइए 1 दिन की थी, कब से गोद लिया गया? पैदा हुई तब से, जो रोज पैदा हुई 8 मार्च को गोद लिया है उसको। 8 मार्च को बच्चे की तरह एकदम पालते थे। हाँ, बच्चे की तरह। अच्छा आप लोगों से उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। मेरे गांव में तो जाता था तो कहता था कि माँ, मेरी माँ कहाँ है, माँ से मुलाकात करके जाएंगे। मैं उनकी बुआ की सास हूँ, लेकिन क्या बताएं सबकी चाची कैसे हो गया उनके साथ। देखिए माँ का दर्द क्या होता है। ये पैदा की है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सैकड़ों माँ हैं, इस गांव में सैकड़ों माँ हैं उस लाल के लिए, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुनेगी। फिर भी उसके साथ इतना घटना हो गई। सबके आंखों में आंसू है, किसको दिखाएं। देखिए इनके आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी इनको दर्द है। इनका लाल नहीं है लेकिन धर्म की माँ है, ये कह रही हैं, लेकिन फिर भी इनसे पूछने नहीं आएगा। क्या लग रहा है, उनको न्याय मिलेगा? हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये सरकार न्याय देगी। नहीं, हम लोग को नहीं लग रहा है। जब इतने कांड पर कोई दरवाजे नहीं आया तो क्या न्याय देगी। हम लोग को नहीं लग रहा है कि वो न्याय देगी सरकार। क्या सुनेगी? क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? हम नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं न्याय मिलता, उसको भी इसी तरह उसको भी मार दिया जाए। वो भी नहीं जिए। कब से जानते थे उनको आप? हम लोग भाई जब से हम लोग यहाँ बरपुर, हम लोग का बचपन से उसको जानते हैं। हम लोग का यही पर घर था, हम लोग उसको नहीं जानेंगे? बहुत जानते हैं हम लोग। वो कैसा लड़का था, सबसे अच्छा, सबसे व्यवहार वाला लड़का था वो।
प्रशासन आपसे पूछी आके कि कुछ नहीं पूछी, गांव भी नहीं आई, घर पे भी नहीं आई। वो अपने गरीबता पे बेचारा कैसे कैसे अपने पेट जिया रहा था, अपने माँ बाप को कैसे कैसे ले करके चलता था। कितने भाई थे वो? बस दो भाई थे, एगो भाई अपाहिज हो गया है, एक भाई वही जिलाता खिलाता था, वो भी उसको जान से मार दिया गया। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं कोई सुना। नहीं सुनवाई हुआ। मेन चौराहे पर लड़का मारा गया, वहाँ नहीं प्रशासन था, वहाँ था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। चलिए अब और इधर गांव के कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। आइए। सब लोग मिल के बोला लोगन, तब हम लोग सब लोग यहाँ नया चाहते जिस तो लेकर के आ जाइए माता जी, तनकी से। हाँ आइए। चलिए, ये तो था माँ का दर्द। ये वो भाई है जो गर्व से कहते थे कि हाँ हमारा भाई है, हमारा गांव का है, हमारा भाई है, हम इसके भाई हैं। ये गर्व से कहने वाले ये लोग हैं, जो साथ में खेलने और पढ़ने वाले ये लोग हैं। इनके भी आंखों में आंसू है। ये भी लगातार कभी न कभी साथ में ये रहते थे, कहीं आते जाते थे तो ये लोग रहते थे। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। साथ में रहते थे जी। उस दिन कब आपसे मुलाकात हुई? जी, हम लोग वहाँ से बनारस जाने वाले थे। हम लोग आप भी साथ में थे उसी दिन? जी नहीं, साथ में नहीं थे, हम घर थे। ठीक है, हम लोग बनारस जाने वाले, तो छोटी बच्ची के लिए कपड़ा खरीदने वाले थे। ठीक है, तो जो भाई है वहाँ पे भर्ती है बनारस। ठीक है, तो उन्हीं के लिए कपड़ा और छोटी बच्ची के लिए कपड़ा खरीद रहे थे जाने के लिए। ठीक है, तो कोई ये क्या कहते हैं, यहाँ से अपने बाइक से गए लोग, तो वहाँ पे जाते वक्त कोई लोकेशन दे दिया और उधर से 4 लोग आके एक लोग ऊपर चढ़ के मार दिया। कब आपको मालूम चला? हमको घटना के 10 मिनट बाद मालूम चला। मैं फिर तुरंत मैंने आया तो देखा तो लाश यहाँ से चली गई थी। अगली बार भी तो जब उस पे हमला हुआ था तो प्रशासन को बोला गया, तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं की। 2 लोग आए थे मारने के लिए, उसमें से 1 लोग को जेल में रखा गया, 1 लोग का पता नहीं। अगली बार अब तक मालूम नहीं चला। कितना दिन हो गया? वो साल भर हो गया। 1 साल के बाद भी दूसरे एक को पकड़ा गया, एक को पकड़ा गया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरा को छोड़ दिया गया। जो 2 लोग थे पल्सर पे। और जो मेन था उसको नहीं पकड़ा गया। एक सिहोरी का सत्यम नाम का था, उसको पकड़ा गया था। उसमें एक क्या कहते बिट्टू किन्नर है, वही पैसा दे के मरवाई है। अगली बार 10 लाख रुपया दी थी, इस टाइम मालूम चला है कि 50 लाख रुपया दी थी मारने के लिए जान से। बिट्टू किन्नर का इसमें हाथ है। आप भी साथ में रहते थे? जी। उनको जानते थे? हाँ जानते थे, गांव में आते थे हमारे। कैसा? अरे बहुत अच्छे थे वो, किसी से भी मतलब इतना व्यवहार बना के रखे थे कि उनके व्यवहार की वजह से तो इतना पब्लिक इकट्ठा हुई थी। अच्छा, गरीबों के मदद करते थे। महामंडलेश्वर जो किन्नर महासभा के थे वो घर पे नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है अभी तक, कोई किसी का पता पूछने के अच्छा, लिए उन्होंने तो ये कहा है कि जैसे उनसे बात जब हुई तो उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, अब हमारा कहीं काम है और 10 दिन बाद 10 दिन के अंदर में ये कहा जा रहा है कि न्याय मिलेगा। एक हफ्ता के समय दिए हैं, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं है कि होगा। नहीं, हम लोग को विश्वास नहीं है। जब ये एरिया के लोग हैं तो ये एरिया के पुलिस जब नहीं पकड़ पा रही है तो 10 दिन में कैसे पकड़ लेगी, आप ही बताइए। वो अपराधी जो साल भर पहले हमला करते हैं वो लोग अभी पकड़े नहीं जाते हैं पूरे लोग? हाँ, पूरे लोग नहीं पकड़े गए थे, उसमें से 1 लोग बस पकड़े गए थे जिसका सत्यम नाम था, हरजन था वो। चलिए, अभी हम और परिवार के लोग हैं। तो क्या हिम्मत नहीं है कुछ बात करने की उनसे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ जब शांत हो जाइए थोड़ा। अरे मैं छोड़ गया, मैं छोड़ के पहुंची पागल हो जाए। क्या बनाइए, क्या करे, क्या होगा हमें लेने करे वाला, क्या होगा क्यों ना
धर्म कुल खत्म हो गलो मार अच्छा बुआ, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लीजिए हमारे लोगों से। ये बताइए कि कब मुलाकात हुई थी आपसे आखिरी बार? अरे भैया अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, हमेशा ही आपके यहाँ जाना आना होता था? हर समय जाते थे। अच्छा, आपको पता है ना कि एक बार गंगा किन्नर को गोली लग गई थी? जी हाँ, ये कब की बात है, आपको पता है? जनवरी में। जनवरी में। तो उस 1 साल में 2 बार लगा, जनवरी दिसंबर आ गया। इस साल में 2 बार लगा, पहली बार जनवरी में, उसके बाद दूसरी बार दिसंबर में। दिसंबर में उनकी जान चली गई। तो जब आपसे आपके पास जाते थे, आपके घर जाते थे, तो क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या कुछ होता था आपके साथ? अरे भैया फुआ भतीजा का रिश्ता नाता था, और क्या ही बताइए। कहते हैं कि भतीजा और बुआ का एक रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। तो क्या लग रहा है आपको कि इनके साथ कौन घटना कर सकता है? अरे भैया क्या बताएं। पिछली बार जो है कि जिस तरह से उनकी घटना हुई थी उनके साथ में, कुछ बताया था कि कौन था? अरे भैया बिना राजिश के, बिना भेद के, बिना चीज के तो घटना घट नहीं सकता, नहीं बताइए। प्रशासन कितना मदद कर पा रही है? अरे प्रशासन कुछ नहीं करे। प्रशासन किया होता तो कल ही गिरफ्तार हुआ होता। 10 कदम 20 कदम थाना है ना, हाँ, बगल में। कितना दूर आप बताइए। क्या कर रहा है अब तक? 24 घंटा हुआ, कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। कई बार वीडियो में नाम भी लेते रहे कुछ लोगों की बात भी करते रहे, लेकिन अभी तक प्रशासन उनकी कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा।